नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कुंडली हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है सुरेंद्र सिंह। इन्होंने दिए हुई, हालांकि इन्होंने अपने पुत्र का नाम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने लिखा है, मेरे पुत्र का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, गुस्सा बहुत होता है। इन्होंने जन्म का डिटेल दिया है 2/1/2008। 2/1/2008 का जन्म है, समय है 7:56 सब सुबह का, और स्थान जो है जो दिल्ली दिया हुआ है। ये चाहते कोई उपाय इसके बारे में। इस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है धनु लग्न की, अभी आप ये देखिए इनको गुस्सा क्यों आता है इनके लड़के को, वो पहले देखेंगे। देखिए, गुस्से का कारक, एंगर का कारक जो ग्रह है सबसे ज़्यादा वो है मंगल ग्रह। दूसरा अग्नि तत्वीय राशि। तीसरा, अगर रवि के साथ भी उसका संबंध आ जाता है, क्योंकि रवि खुद भी एक जो है तपता गोला है, आग का गोला है, जो कि बहुत ही उग्र माना जाता है, और उससे भी थोड़ा एंगर जो है हम उससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर ये कुंडली में इस तरह से योग है रहेंगे तब ये चांसेस बनते हैं। तो इनकी जो कुंडली है धनु लग्न की, तो धनु लग्न है, हालांकि गुरु का लग्न है, मतलब गुरु की राशि है, लेकिन ये अग्नि तत्वीय राशि है। तो लग्न में अग्नि तत्वीय राशि होने की वजह से एक रीज़न हो गया। लग्न में ही, मतलब अग्नि तत्व की राशि में ही रवि विराजमान है, ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न, मंगल जो है लग्न से ठीक सामने के भाव में है, सप्तम स्थान में, और लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, यानी लग्न को उसने प्रभावित किया। ये जो मंगल है, अगर ये मंगल अच्छी तरह से होता, अच्छे योग में होता, तो ये थोड़ा जो है इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये गुस्सा होने के बजाय ये थोड़ा एक्टिव होता, एनर्जेटिक होता, लेकिन ये गुस्से में तब्दील हो गया है वही योग। वो क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो 7वें स्थान में है, जरूर लग्न के ऊपर दृष्टि भी डाल रहे, लेकिन वो पंचमेश और व्ययश है। तो पंचमेश है वो अच्छी चीज़ थी, यानी पंचम स्थान यानी त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र में गया है, ये भी एक राजयोग होता है, लेकिन 12वें स्थान का स्वामी भी है, तो ये थोड़ा अवयोग होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मंगल जो है वो वक्री है, वक्री होने की वजह से वो पीड़ित है। सेकेंड थिंग, बुध की राशि में है, तो अपने ही दुश्मन की राशि में गया हुआ है मंगल, और मंगल जो है एंगर का कारक है, देवों के सेना का सेनापति है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मंगल अगर ठीक नहीं रहेगा, यानी अगर पीड़ित रहेगा, तो वो इस तरह से अवगुण जरूर देता है। तो इसके लिए हम उपाय जरूर देखेंगे। तो एक रीज़न हुआ कि उनका जो है गुस्सा, स्वभाव में जो है गुस्सा है। सेकेंड थिंग, ये पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, ये भी हम देखेंगे। भाई, पढ़ाई का जो कारक है इस कुंडली में वो भी मंगल बनता है, और वो व्ययश भी है। तो व्ययश यानी कि कोई भी चीज़ का व्यय करना, मतलब पढ़ाई का स्थान अगर पंचम है, वहाँ पे एक राशि आती है, तो दूसरी राशि आती है व्यय स्थान में। तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देने का व्यय, मतलब ध्यान का व्यय करना, यानी ध्यान से दूसरी जगह पे ध्यान भटकाना, यही चीज़ होती है। क्योंकि मंगल अगर पढ़ाई में अच्छा होना चाहता तो मंगल अगर वक्री नहीं होता, मार्गी होता, तो ये ठीक होता। सेकेंड थिंग, बुध की राशि में है, तो दुश्मन की राशि में वक्री भी है, तो कमज़ोर सा हो गया है। हालांकि कमज़ोर बोल सकते हैं और इसको पीड़ित बोल सकते हैं। कमज़ोर हो गया करके पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पीड़ित हो गया करके ये एंगर ज़्यादा करेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम, इसकी दशा भी क्या चालू है। तो अभी फिलहाल जो इनको जो दशा चालू है वो भी राहु की महादशा चालू है। तो राहु की महादशा में रवि का अंतर चालू है। अभी रवि खुद अग्नि तत्वीय राशि में है, और धनु राशि में, और खुद वो सूर्य जो है वो अग्नि का कारक ग्रह है। तो एंगर तो जरूर रहेगा। राहु एक तो खराब ग्रह है, उसकी महादशा चालू है, तो कुछ हद तक जो है तकलीफें जरूर देगा ये। और रवि की उसमें अंतरदशा चालू है, तो राहु का दुश्मन अगर कोई मेन है तो रवि है, या रवि है ना, सूर्य। तो रवि की दशा चालू है, तो रवि की दशा ऐसे ही खराब जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना होगा। आगे चल के दशा अच्छी भी है। दूसरा, रवि की अंतरदशा खत्म होते ही चंद्रमा की अंतरदशा चालू होगी, वो भी राहु के साथ अच्छी नहीं होती, तो उसमें भी इसी तरह से तकलीफ होगा। लेकिन रवि के जिसमें इतना गुस्सा है, वो थोड़ा चंद्रमा की, मंगल की अंतरदशा चालू होगी राहु में। यह सब राहु के महादशा में अंतरदशाएं आ रही है, जो कि सबसे खराब है। तो इसमें आपको इसी तरह से इफेक्ट मिलेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है। उसके बाद जो गुरु की महादशा आएगी, हालांकि गुस्सा थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन गुरु की महादशा में इनका पढ़ाई भी अच्छा होगा, इनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा, और मंगल पे भी दृष्टि होने की वजह से गुरु की, तो मंगल भी कुछ हद तक कंट्रोल आएगा। तो 18वें साल के बाद थोड़ा सा शांत होंगे, और इसके बाद का लाइफ इनका थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि गुरु जो है वो चतुर्थेश है, लग्नेश है, और लग्न में विराजमान।
ये थोड़ा अच्छा है, हंस योग भी बनाता है और मित्र के साथ ही विराजमान है। हालांकि बुध जो है वो दुश्मन ग्रह है, लेकिन गुरु कुछ हद तक इनको संभाल लेंगे। पढ़ाई में, मैरिटल लाइफ में, और मंगली तो है ही है, तो मैरिटल लाइफ में भी गुरु की दृष्टि होने की वजह से अच्छा रहेगा। और भाग्य में भी जो केतु और शनि का जो अवयोग बना है उस पर भी गुरु की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा ठीक रहेगा गुरु की दशा में। तब तक इनको थोड़ा स्ट्रगल करना ही है। कुछ उपाय देंगे भी तो भी थोड़ा सा ये जो है कुछ जो, देखिए उपाय हर चीज़ के होते हैं, लेकिन कुछ जो है हमें हमारे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, लड़के के रहेंगे या आपके रहेंगे, जो पूर्व पुण्य के भाव से अपने को मिलते, पूर्व पुण्य के जो बदौलत हमें मिलते हैं, तो कुछ हद तक हमें जो भोग जो है वो भोगने ही होते। तो कुछ हद तक आपको इसमें अपना दिमाग ऐसा शांत रख के काम करना होगा। उसको कुछ ज़्यादा जो है भड़काने का या फिर चिल्लाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा बना है जो कि आगे चल के ठीक होगा। तो आपको यह ध्यान देना है। अभी उपाय के तौर पर अगर करना चाहते हैं तो अभी राहु की महादशा चल रही है और राहु है तृतीय स्थान में, तो राहु का मंत्र जाप करने को बोल सकते हैं अगर वो पॉसिबल है तो राहु का मंत्र जाप बोल सकते हैं। बाद में शनि का मंत्र जाप बोलने को बोल दीजिए, मंगल का मंत्र जाप बोलने को बोल दीजिए और गुरु का मंत्र जाप बोलने को बोल सकते हैं आप। और जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, सुबह उठ के जल प्रदान कर सकते हैं। चंद्रमा भी ठीक करना है तो आपको मन शांत अगर नहीं होता है, मन में भटकाव चंचलता रहेगी, तो आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके बिल्व पत्र से और दूध से अभिषेक करके ओम सोम समाय नमः ये मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर वो लड़का करता है, आपका पुत्र करता है तो ठीक है, अदरवाइज संकल्प लेके आप कर सकते हैं। आपकी माँ मतलब इनकी लड़के की माँ वो भी कर सकती है अगर हो सके तो पॉसिबल। तो ये आप करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होता नज़र आएगा, लेकिन ये आपको 18 साल तक थोड़ा सा ये तकलीफ वाला रहेगा ही रहेगा। तो उसके बाद की दशा जो है गुरु की आ रही अच्छी है, तो उसमें थोड़ा सा उनको फ़र्क नज़र आएगा, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा आपको। तो ये तो कुंडली थी सुरेंद्र सिंह इनके लड़के की। तो इसके बाद की जो कुंडली है वो है प्रणव मालविया करके इन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न पूछा वो कुछ अलग सा लग रहा है, क्योंकि बराबर पूरी तरह से क्वेश्चन पूरा किया हुआ नहीं है। इन्होंने लिखा है, नमस्कार गुरुदेव, कृपया मेरी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें। मेरे ऊपर जब से गुरु की महादशा ही है जीवन में, मतलब महादशा ही है जीवन में, इस परिवार के सभी लोग स्वर्गवासी हो, जीवन बहुत कष्ट में है, हो गए हैं, ऐसा इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन फैमिली का इनका जो है प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जीवन बहुत ही कष्ट में है, यानी ऐसा इनका कहना है शायद। मतलब इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने कहा है कि गुरु की महादशा जब से चालू हुई है तभी से इनके परिवार के सभी लोग, ऐसा इन्होंने लिखा है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, हो लिखा है। अभी आगे कैसा है इसका मीनिंग लगभग ऐसा है, ये सोच रहे, और जीवन बहुत ही कष्ट में है, ऐसा इन्होंने लिखा है। जो डिटेल दिया है वो डेट ऑफ बर्थ का 19 जुलाई 1990 का जन्म है। समय दोपहर के 1:30 का है, यानी 13:30 1990 का जन्म है। 13:30 यानी 1:30 दोपहर का, और वाराणसी का प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है कि गुरु महादशा आते ही इनके घर के सभी लोग स्वर्गवासी हो, ऐसा लिखा है। अभी हो मतलब हो चुके हैं या ये नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुंडली में कुछ हद तक यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉसिबल है क्या, ऐसा कुछ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कुंडली में चतुर्थ स्थान जो रहता है वो कुटुंब स्थान का रहता है, इमीडिएट फैमिली। मतलब वैसे तो सेकंड भाव वो अपना कुटुंब स्थान होता है, लेकिन चतुर्थ स्थान में वो जबकि घर का स्थान है जहाँ पे अब हम रहते हैं, तो इमीडिएट फैमिली मतलब अभी हम किसके साथ रह रहे हैं वो फैमिली। वैसा कुटुंब बोलेगा तो उसमें चाचा चाची सब बड़ा कुटुंब भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो साथ में रहते हैं रिसेंटली अभी जो साथ में रह रहे वो कुटुंब स्थान होता है चतुर्थ स्थान। और चतुर्थ स्थान में इनकी 10वीं राशि आती है, जो कि शनि की 10वीं जो राशि है मकर राशि, वो अच्छी नहीं है। और शनि यहाँ पे वक्री है। शनि की 10वीं राशि चतुर्थ स्थान में आती है, जो कि अभागी मानी जाती है। जैसे कि शुभ राशि अगर ज़्यादा मानी जाती है तो कर्क है, तो उस तरह से उसके अपोजिट में शनि की मकर राशि है वो अशुभ मानी जाती है। उसी अशुभ राशि में चतुर्थ स्थान में राहु विराजमान है, ये और एक दूरी हो गया है। यानी राहु है तो कुछ हद तक इन्होंने बोला है वो सही में है कि इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान काफ़ी हद तक पीड़ित है, जो कि इमीडिएट फैमिली का है। और सेकेंडरी रवि केतु और बुध 10वें स्थान में है चौथी राशि में चंद्रमा की, तो चंद्रमा की चौथी राशि भी है थोड़ी सी खराब है। और दूसरा चीज चतुर्थ राशि के स्वामी चंद्रमा
दशमेश होके अष्टम स्थान में उच्च के विराजमान है। तो इनको जो तकलीफें आएगी वो उच्च मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होगी, इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन कुछ हद तक जो चंद्रमा को दोष नहीं लगता अष्टमेश का, लेकिन अष्टम स्थान वाकई में खराब स्थान है, तो इसके परिणाम भी वैसे होने के चांसेस है। तो यहाँ पे चंद्रमा डैमेज भी है क्योंकि मृत्यु के स्थान में यानी अष्टम स्थान में जा चुके हैं, और उनकी राशि में रवि, केतु और बुध है। अभी बुध है जो कि चंद्रमा का दोस्त, यानी चंद्रमा उसको अपना दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपने दुश्मन मानते हैं। तो बुध यहाँ पे डैमेज करेंगे चंद्रमा के कर्क राशि को। रवि और केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, तो ये सब सामने सामने होने की वजह से ये कुछ हद तक जो है तकलीफें यहाँ पे दिखाई देती है। शनि जो है वो तृतीय स्थान में है, तो वो भी वक्री होकर कुटुंब स्थान के स्वामी, और कुटुंब स्थान और कुटुंब से सुख का स्थान भी यहाँ पे शनि महाराज जी दिखा रहे, और वो सब दोनों वक्री होके यहाँ पे तृतीय स्थान में बैठे। तो ये थोड़ा सा अवयोग हो चुका है, तो इसके वजह से भी ये तकलीफें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गुरु की महादशा में ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु देखिए यहाँ पे तृतीय और छठवें स्थान का स्वामी है, यानी रोग रिपु और शत्रु का स्थान का स्वामी है। और तृतीय स्थान जो त्रिषाड़ाया बोला जाता है, जो कि अच्छा स्थान नहीं है क्योंकि वो अष्टम का अष्टम स्थान है, अष्टमेश का अष्टम स्थान है। तो अष्टम स्थान पीड़ा का हो गया, और उससे अष्टम स्थान यानी तृतीय स्थान वो भी पीड़ा का ही स्थान होता है। तो गुरु की महादशा चालू हो गई तो गुरु अष्टमेश भी हो गए, अष्टमेश से अष्टमेश और छठवें स्थान के स्वामी। तो रोग रिपु शत्रु का भाव है ये, तो कुछ हद तक रोग रिपु ये तो अलग चीज़ है, लेकिन शत्रुता जो भी मतलब अच्छा चीज़ नहीं, अच्छी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो वो स्थान के स्वामी बन के जा चुके हैं भाग्य स्थान में, यानी गुरु कमज़ोर है। सेकेंड थिंग, अपने ही दुश्मन के राशि में विराजमान है, जो कि बुध की राशि में, और शत्रु के साथ विराजमान है। मतलब हम एक ऐसे घर में जा रहे जाके बैठे जो कि शत्रु का है, एक शत्रु का है, दूसरा उसमें दूसरा एक शत्रु के साथ भी बैठे, मतलब शत्रु के घर में जाके किसी और शत्रु के साथ वहाँ पे रहना बोलेगा तो काफ़ी दिक्कत का काम होता है, जो कि यहाँ पे गुरु को करना पड़ रहा है, जिसके वजह से गुरु जो है काफ़ी हद तक डैमेज है। अगर ये डैमेज नहीं होते और डिग्री वाइज भी 29 है, तो लगभग ये मृतावस्था में, मतलब एकदम से कमज़ोर पड़ गए। सेकेंड थिंग ये भी है कि शनि जैसे पाप ग्रह की दृष्टि भी उन पर आ रही है, और मतलब गुरु काफ़ी हद तक ये जो है डैमेज हो चुके हैं, उसके वजह से भी ये तकलीफें हो रहे हैं। और ये आपने जो लिखा है जीवन कष्टमय है, तो ये चीज़ बराबर है। अष्टम मेष से अष्टम यानी ये जो है पीड़ा कारक ग्रह आपकी जो कुंडली में, हालांकि गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन वो तृतीयेश और षष्ठेश बनने की वजह से ये आपको जो है सुख नहीं दे पाएगा। ऊपर से वो काफ़ी मृतावस्था में खुद है, तो उसकी जो है आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब उसका उच्च फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा, जबकि ये डैमेज हो चुका है। तो ये चीज़ बनती है इनके कुंडली में। अभी इन्होंने उपाय वगैरह तो पूछा नहीं, हालांकि इनके प्रॉब्लम्स तो जो लाइफ में वो हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आगे की लाइफ के लिए हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनके आगे की लाइफ अच्छी रहे, और कुछ हद तक चंद्रमा का जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे आपको मन शांति मिलेगी। और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, जिससे आपको आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा। बुध का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, और राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। रोजाना करना है 9 ग्रह स्तोत्र के बुक में से देख के, ये सब जो आप करते तो थोड़ा आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो ये आप करिएगा ज़रूर प्रणव जी, और हम भी आपके दुख में शामिल हैं, और आगे की कुंडली हम लेने जा रहे हैं। तो ये थी कुंडली प्रणव मालवीय जिनकी। इनके बाद की जो कुंडली हम लेने जा रहे हैं, हालांकि इसके बाद की नंबर जो था, हमरो इंग्लिश चैनल करके यूट्यूब चैनल है, जो कि नेपाल का है, यानी नेपाल से हीरा न्योपा ने इन्होंने दिया हुआ था। इन्होंने डेट भी उल्टी लिखी है, तो डेट सीधी लिखी है, और दूसरा इन्होंने टाइमिंग नहीं लिखा है, तो उसके वजह से जो हम इनकी कुंडली नहीं ले पाएंगे। तो आगे की कुंडली है वो प्रमोद भाटिया जी की है। प्रमोद भाटिया जी ने जो डिटेल दिया है वो 14/12/1968 और 11:58 रात का जन्म है, और स्थान है मालाड वेस्ट यानी मुंबई का। तो प्रमोद भाटिया इनकी जो डिटेल दी है, इसके आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है सिंह लग्न की। अभी इन्होंने जो है तकलीफ यानी समस्या क्या है ये बताइए। मेरे फैक्ट्री में प्रगति नहीं हो रही है, आदमी साथ नहीं देते,
कर्ज नहीं उतर रहा है, हर क्षेत्र में रोज कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। फैक्ट्री में इनकी प्रगति नहीं हो रही, आदमी साथ नहीं दे रहे और कर्ज जो उतर रहा नहीं है, रोज कोई ना कोई उनकी समस्या आ रही है फैक्ट्री में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी इनकी सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न के स्वामी रवि यानी सूर्य महाराज जा चुके हैं चतुर्थ स्थान में, लेकिन वो बाल्य अवस्था में है क्योंकि 29 डिग्री है, तो एकदम जैसे कि अभी अभी पैदा हुए, तो उनको बल नहीं है, तो लग्नेश को बल नहीं है, तो इसका मतलब है लग्नेश कमजोर है। एक चीज़ होगी, तो वो स्ट्रांग नहीं, आत्मविश्वास नहीं है। हालांकि आत्मविश्वास कम होने के पीछे के रीजंस भी ऐसे है कि इनको वर्कर्स जो है, ऐसे इनका कहना है कि बराबर नहीं है, जो कि साथ नहीं दे रहे, तो उसके वजह से इनका आत्मविश्वास भी डगमगा रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में ही ऐसे योग है, तो आप किसी को दोष देके मतलब नहीं, उल्टा आप उनके प्रति जितना अच्छा सोच के काम करेंगे, जितना अच्छा उनको कन्विंस करके काम करेंगे वर्कर्स का, यानी जो आपके फैक्ट्री के आदमी है उनका, तो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री के आदमी यानी वर्कर्स, उनको देखने के लिए हमें शनि को ज़रूर देखना होगा। अभी शनि जो है अगर अच्छी कंडीशन में इनका रहेगा तो इनके वर्कर्स अच्छे होते थे। दूसरा, छठवें स्थान का स्वामी भी अच्छे कंडीशन में रहेगा तो भी ये अच्छा होता था। अभी नौकर जो रहते हैं उनके कारक दास, उनके कारक होते हैं शनि, और छठवां स्थान भी ये वर्कर लोग का स्थान माना जाता है। तो अभी इनके कुंडली में देखिए छठवें स्थान में मकर राशि आती है, जो कि अशुभ राशि है, शनि की राशि है। तो ये शनि का राशि तो है, उसके वजह से ये तकलीफ तो है ही है। दूसरा, शनि अष्टम स्थान में जा चुका है राहु के साथ, ये सबसे बेकार अवयोग हो गया, क्योंकि शनि मतलब आप, पहला तो यह है कि आप वर्कर लोग का जो है मतलब सोच रहे कि मेरे आदमी साथ नहीं दे रहे, तो पहला तो आपकी कुंडली में ही ऐसे योग है। अभी ये कुंडली में ऐसा योग है, इसका मतलब सिर पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें ज़रूर देखना है। तो ये शनि जो है वक्री होके अष्टम स्थान में जा चुके हैं, राहु के साथ जा चुके हैं, तो ये पितृ और शापित दोष होता है। और सामने ही चंद्रमा, मंगल, गुरु, केतु है, तो गुरु की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मंगल भी है जो कि सामने सामने है, तो शनि मंगल सामने सामने, राहु मंगल सामने सामने, ये अंगारक दोष भी दिखाता है और झगड़े का ये जो है कारक योग बन चुका है आपकी कुंडली में। अभी इसके लिए आपको पहला तो सबसे बढ़िया काम क्या करना पड़ेगा, आपके वाणी के ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप भले हम सोच सकते हैं कि आपको तकलीफें ज़रूर होगी वर्कर से, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में ऐसे योग है, क्योंकि इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा आपके जो है माइंड के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर, तो थोड़ा बहुत आपको मन शांति मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, गुरु के साथ है, अच्छा है, ये आपको गजकेश्वरी योग भी बनाता है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी है, लेकिन उसके साथ केतु आने की वजह से और शनि की दृष्टि आने की वजह से ये जो है पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मतलब बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब आपको प्रगति मतलब फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। कर्ज नहीं उतर रहा है, मतलब कर्ज तो मतलब ये तो चीज़ वही हुई ना कि प्रॉफिट ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट जितना किया है वो तो आपका बढ़ते ही जाएगा, तो कर्ज कैसा उतरेगा जो कि आप प्रॉफिट में नहीं। क्योंकि आपके धनस्थान में 4 ग्रह है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी धन एकदम ज़बरदस्त रहेगा, धन आपके पास नहीं, उल्टा ये चारों ग्रह है वो अष्टम स्थान को देख रहे हैं, और अष्टम स्थान में राहु शनि है जो कि खराब है, उसके वजह से तकलीफें ज़रूर झेलनी पड़ती है लोगों को, मतलब इस तरह से अवयोग होता है, तो इसलिए प्रगति नहीं होती। अभी यहाँ पे और देखते हैं हम, इनका कोई भी काम नहीं बनता, ऐसा इन्होंने लिखा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, रोज समस्या तो होएगी, क्योंकि ये तकलीफ वाले जो योग बने चुके हैं आपके कुंडली में। अभी कर्मस्थान के स्वामी जो है यहाँ पे शुक्र है, जो कि कर्मेश और तृतीय ने पराक्रम स्थान, मेहनत का स्थान, वो स्थान के स्वामी बन के शुक्र विराजमान है 10वीं राशि में, जो कि शुक्र शनि की खराब राशि है, सबसे खराब राशि मकर राशि होती है, उसमें शुक्र जा चुके हैं, और वो भी 6वें स्थान में, यानी कर्म और तृतीय स्थान के। यानी अगर आप इधर फैक्ट्री छोड़ के बाहर जाते कुछ काम से, किसी भी फैक्ट्री के काम से या किसी से, तो आपको आने के बाद तो आपका झगड़ा होना तय है वर्कर लोग के साथ, क्योंकि आप रहने के बाद जो होता है प्रॉब्लम, तो आप नहीं रहेंगे तो क्या होएगा, या आप खुद उसका ये जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो जब भी आप फैक्ट्री के काम से बाहर जाएंगे, तभी आपको यहाँ पे वर्कर्स लोग आने के बाद समझ में आएगा कि कुछ आपका काम बना हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये सब होते रहेगा। तो ये शुक्र जो है वो भी एक अवयोग बना रहा है, उसके वजह से भी ये तकलीफें झेलनी पड़ रही है। अभी आपको उपाय हम जो बता रहे हैं वो क्या है, हालांकि उपाय से ज़्यादा आप अगर
शांत दिमाग से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु आपका अष्टम स्थान में है, तो आपको कुछ हद तक संभाल के ही काम करना है, ज़्यादा कर्जा ना ले। कोशिश करें अच्छे से मेहनत करने के लिए, कोशिश करें शांत दिमाग से वर्कर लोग को समझाने के लिए, लेकिन वो समझने वाले नहीं है जैसे कि कुंडली में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि देखिए ये तो आपको भोगने ही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के इससे भाग जाऊँ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकते। आपको जो लिखा हुआ है वो भोगना ही होता है, तब आपको आपके आगे के दिन अच्छे चालू होते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट करके वगैरह थोड़ा सा पैसा आप जो है इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलने का चांसेस है। उसके बाद वापस राहु की महादशा आएगी, तब आपको थोड़ा शांति से काम लेना होगा और कुछ बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। तो अभी का टाइम जो है आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह उसके ऊपर से आप आपका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। आपको जो मंत्र जप है वो बोलने हैं, वो है शनि का मंत्र है, गुरु का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र है, मंगल का मंत्र है, और आपको बुध का भी मंत्र बोलना होगा, शुक्र का भी। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप, क्योंकि आपकी कुंडली वैसी है, इसके लिए सूर्य भगवान को आपको जल देना होगा, रोजाना सुबह उठ के अर्घ्य देना है। चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके दूध और बिल्व पत्र का अभिषेक करना है। उस वक्त ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है। अर्घ्य देते टाइम सुबह सूर्य को अर्घ्य देते टाइम आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। अगर हो सके तो 25-21 बार या 108, जैसा आपको टाइम मिले, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, ये दोनों करना है। उसके साथ आपको गुरु मंगल और शनि और केतु और बुध और शुक्र भी, ये बाकी बचे हुए जो ग्रह है, ये बचे हुए ग्रह यानी 6 ग्रह है। कौन से गुरु मंगल बुध शुक्र और शनि, ये जो 6 ग्रह बचते हैं उनका भी मंत्र जाप नवग्रह सूत्र से बुक में से देख के 50 बार पॉसिबल है तो, या फिर 25-25 बार दिन में बोलना है। आप ऐसा नहीं, फैक्ट्री में जाके भी बोल सकते हैं या फिर घर पे भी बोल सकते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत चांसेस बनता है। गुरु अष्टमेश होके जो है विराजमान धन स्थान में है, उसकी दृष्टि वापस अष्टम स्थान पे आती है, तो ये भी थोड़ा अवयोग है। इसके लिए आपको पीले कलर की दाल का जो है वो आपको दान करना होगा। हो सके तो आप ज़रूरतमंद लोगों को करें, थोड़ा फर्क रहेगा। शनि का जो दान है, या तो लोखंड या फिर आप तेल, ये भी दान कर सकते हैं। और राहु के लिए दान कर सकते हैं आप जौ यानी बार्ले, वो आप दान करना है आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। ये आप करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ते नजर आएगा। मंत्र जाप आपको रोजाना करना है और ये उपाय आप करते हैं तो आगे चल के थोड़ा सा फायदा आपको जरूर होगा। तो इसी के साथ जन्म कुंडली के अध्ययन में इतना ही। मिलते अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।